7 फरवरी का जो डेट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छा परिवर्तन होगा जो एकदम से कह सकते हैं कि कमाल करने वाला है। ये कमाल भी करेगा और मालामाल भी करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जब भी अपना स्थान या नक्षत्र बदलते हैं तो इसका असर देश दुनिया पर भी पड़ता है, जिससे कि आर्थिक स्थिति पूरे विश्व में खराब भी हो जाते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजरता है। जब ये अपने आप में बहुत अच्छे स्थिति में आते हैं तो देश दुनिया में एक बेहतर प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होते हैं। बाकी तो बहुत तरह के प्रभाव पड़ते हैं और इसका असर राशियों पर भी पड़ता है। तो आपकी राशि यानी मीन राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे दें मित्रों कि बुध जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके द्वादश भाव में राहु के साथ मौजूद हैं। ये धनिष्ठा नक्षत्र में अभी मौजूद हैं, लेकिन 7 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब ये सोचिए कि एक तो पहले से राहु के घर में है, उसके बाद राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो इसका प्रभाव जो होगा इतना अच्छा होगा आपके लिए कि समझ ले कि आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कहाँ आपको किस तरह का कार्य करना पड़ेगा। हम तो अक्सर आपको अपडेट कर देते हैं, अक्सर नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि इससे फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद बताएंगे कि इससे आपको नुकसान क्या होगा और उसके बाद उपाय बता देंगे। तो समझ लें कि बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो सबसे पहले बुद्धि को बहुत अच्छा कर देते हैं, मतलब आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है, तेज हो जाता है। और सोचिए जिसके पास बुद्धि है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कुशल इंसान होता है, वो कभी भी मारा फिरा नहीं चलता है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो राजा का एक कह सकते हैं कि रंग को भी राजा खुद बना देता है। इतना बुद्धि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। धन हो आपके पास, शक्ति हो, लेकिन बुद्धि ना हो तो सारा व्यर्थ है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये आपको बता दें कि इस समय आपको कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है। इस समय कोई भी ऐसे रिस्की कार्य नहीं करना है जो फाइनेंशियल मतलब पैसे का लेन देन के रूप में हो। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। लेकिन आपको बता दें यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ आपके आर्थिक स्थिति पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। द्वादश भाव में बैठे बुध का प्रभाव जो होगा वो आपके बिजनेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा देगा। काफ़ी बड़ा का मतलब ये है कि राहु के साथ है और शुक्र के साथ है, तो ये जो प्रभाव रहेगा वो सीधे आपके कई मतलब 5-6 गुना फ़ायदा आपको देगा। लेकिन इसके लिए आप मेहनत किसी भी विशेष कार्य को लेकर कर रहे होंगे अपने बिजनेस में, तो समझ ले कि मालामाल बना देगा। मालामाल बनाने का मतलब आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा देगा। बिजनेस में कई आपको टेंडर मिल सकता है, बिजनेस में कई अच्छे और महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके अंदर जो साहस है, जो आपके अंदर क्षमता है, जो आपके अंदर काबिलियत है, वो बहुत ही बढ़ जाएगा और आप इन्हीं काबिलियत क्षमता के आधार पे बहुत ज़्यादा इस समय धन अर्जित कर पाएंगे। जहाँ भी आप इस समय आगे बढ़ेंगे धन प्राप्ति के लिए, जैसे कि कोई इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो समझ ले कि आपको बड़ा फ़ायदा मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ फ़ायदा तो ये देने वाले स्थिति में हैं, लेकिन 7.5 ही चल रही है। वैसे इसमें आपको कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी नुकसान की बात नहीं है, लेकिन समझदारी बरतने की ज़रूरत होती है कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सबसे बड़े फ़ायदे तो आपको देंगे कोई ऐसे भूमि में, ऐसे भूमि के लिए जो आप अपने जगह, अपने जन्म स्थान से दूर में कहीं भूमि खरीदना चाहते हैं, या अपने शहर से थोड़े दूर ही सही लेकिन ज़मीन खरीदने के, खास करके कृषि से संबंधित ज़मीन की खरीदारी करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ आपके शिक्षा में भी
थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी बाधा उत्पन्न होगा, मन बेचैन होगा और आप कहीं ना कहीं इस समय बेचैन मन के कारण शिक्षा में बाधा उत्पन्न महसूस करेंगे। लेकिन भगवान गणेश की आराधना करके शिक्षा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब ये मानकर चलें कि आपके काम, आपके शिक्षा में सफलता, कैरियर में सफलता भी दिला देगा। इस समय ऐसे लोग जो संगीत कला आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये इतना अच्छा समय रहेगा कि समझ लें कि काम ही काम आपको मिलेगा। क्योंकि हर किसी को काम चाहिए, काम का मतलब है कि इनकम चाहिए, तो ये समय इनकम भी दिलाएगा, लेकिन आपको दूर और थोड़े मेहनत भी कराएगा। और ये आपको जब काम देगा तो इतना ज़्यादा काम देगा, स्थिति ऐसी इस समय बनेगी कि आप इस समय स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय जो आप सोच रहे थे कि कुछ काम इतना ज़्यादा मिले कि हम काम में व्यस्त होकर खूब पैसे कमाएं, खूब धन इकट्ठा करें, पैसे जमा करें, तो यही समय आपका है। इस समय आपको काम बहुत मिलेगा, लेकिन आप यदि आलस करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, हमने पहले ही आपको बताया था और आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा। शनि की 7.5 के कारण आपका दिमाग थोड़े से अपसेट रहता है, आप कभी कभी गुस्से में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखें कि नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें, और ज़्यादा खर्च भी इस समय आपको नहीं करना है ऐसे जगहों पे जहां से आपको लगे कि पैसे की वापसी ना हो। और गुस्से पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और किसी भी काम में विलम्ब हो, देर हो, तो बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि विलम्ब भी होगा, कभी कभी किसी कार्य में रुकावट भी आएगा, खास करके आपके फाइनेंशियल क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य में। तो इसमें आपको कभी भी परेशान नहीं होना है, ये चीज़ याद रखिएगा, तो सब अच्छा रहेगा। ये बात आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो जो लेखक हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं या चित्रकार हैं या कोई भी ऐसे लिखने का काम करते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म लिखते हों, डायलॉग लिखते हों, पोयम लिखते हों, कथा लिखते हों, कहानी लिखते हों, कुछ भी लिखने वाले हैं, उनको इस समय फ़ायदा मिलेगा और काम मिलेगा और राहत मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा काफ़ी। ये आपके फेवर में बात बनाने वाला समय है। इस समय आपको बहुत यात्रा भी करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा यात्रा करने का ये समय है। विदेश यात्रा कर सकते हैं, दूर के स्थानों में आपको जाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ नौकरी का संभावना, तो क्योंकि ये समय ही ऐसा है जो आपकी जॉब, यदि बेरोजगार बैठे हैं तो जॉब भी दिलाएगा, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आप एक अच्छा जॉब, नौकरी कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा इस मामले में कि नौकरी आदि के लिए भी प्रयास करने पर आप विफल नहीं होंगे, इतनी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस समय कोई भी फाइनेंशियल रिस्क की कदम ना उठाएं, क्योंकि ये राहु है। जब राहु का नक्षत्र है, जब आप फाइनेंशियल रिस्क की कदम उठाते हैं तो इसमें होता क्या है कि यदि आपका समझ सही नहीं रहा तो लक मतलब खराब रहा, लक का मतलब आपका समझ सही नहीं रहा, क्योंकि ये समय जो है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन समझ सही नहीं रहने के कारण, मतलब आप अच्छा समय है लेकिन फिर भी क्या है कि किसी तरह से आप जो भी मन किया वो कर दिए, क्योंकि बुध है, ये बुद्धि का प्रयोग करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। लेकिन जैसे तैसे आपने कदम उठाया तो फिर आपके लिए नुकसान, बड़ा नुकसान भी देगा। लेकिन ये बात आपको बता दें, यदि आप चतुराई, समझदारी का प्रयोग करके आगे काम करेंगे तो समझ लें कि मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना अच्छा समय आपका है। और एक बात और है, गौर से समझ लीजिएगा, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप कहेंगे कि हमारा समय नहीं अच्छा चल रहा है, ये थोड़े से ध्यान रखिएगा। आपका समय, जो ग्रहों का प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है। इस समय जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, तो बड़े बड़े रिकॉर्ड भी आप तोड़ पाएंगे। और आप इस समय का मेहनत आपको इस पूरे वर्ष में बहुत फ़ायदा देगा। ये वर्ष भी आपका अच्छा चल रहा है, हम पहले भी आपको कह चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो हर एक अपडेट को देते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ ग्रह आपको निगेटिव प्रभाव भी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।